शराब की दुकान। कहानी शुरू होती है। बिहार के एक छोटे से शहर में एक कॉलेज छात्र विशाल गुप्ता अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके पिता सोनू गुप्ता एक मशहूर शराब की दुकान चलाते थे, जिसे पूरे शहर में जाना जाता था। मां प्रतिमा गुप्ता धार्मिक और शांत स्वभाव की महिला थीं। सोनू गुप्ता की शराब की दुकान उनके दादा के समय से चल रही थी। ये दुकान सौसनी थी, लेकिन इसके साथ एक राज भी जुड़ा था जिसे आज तक किसी ने उजागर नहीं किया था। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक रात जब विशाल अपने कॉलेज असाइनमेंट में व्यस्त था, तभी अचानक बिजली चली गई। खिड़की के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो उसका डर बढ़ने लगा। अगले दिन विशाल ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या कभी इस दुकान में कुछ अजीब हुआ है? सोनू गुप्ता ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कुछ बातें पुरानी हैं बेटा, जिन्हें न जानना ही बेहतर है। लेकिन विशाल की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। पुराने तहखाने का रहस्य। शराब की दुकान के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसे दशकों से किसी ने नहीं खोला था। एक रात जब दुकान बंद हो चुकी थी, विशाल ने चोरी छिपे उस तहखाने का ताला तोड़ा। अंदर अंधेरा था, हवा भारी और ठंडी लग रही थी। वहां पुरानी शराब की बोतलें थीं, कुछ पुराने कागज और एक कोने में एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक औरत लाल साड़ी में दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल असली लगती थीं। जैसे ही विशाल ने पेंटिंग को हाथ लगाया, एक ठंडी हवा चली और पेंटिंग से वही औरत बाहर आ गई, हौंफती हुई, आंखों में गुस्सा और बदला। तुम्हारे दादा ने मुझे मारा। मेरी आत्मा यहीं बंधी है इस दुकान में, उसने चीखते हुए कहा। भूतनी की सच्चाई। वो औरत कोई और नहीं, बल्कि 1947 में दुकान में काम करने वाली एक महिला थी, जिसका नाम रूपा था। उसने एक रात सोनू गुप्ता के दादा पर किसी चोरी का इल्जाम लगाया, जिसके कारण उसे मारकर तहखाने में ही दफना दिया गया। रूपा की आत्मा तभी से बंधी हुई थी उस तहखाने में। अब उसकी आत्मा खुल चुकी थी और वो बदला लेना चाहती थी। मुक्ति की राह। विशाल डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां प्रतिमा से सारी बात बताई। मां ने पूजा पाठ और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि रूपा की आत्मा को शांति चाहिए, उसे न्याय और सम्मान। तब विशाल ने तहखाने में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, रूपा की आत्मा की अंतिम विधि करवाई और दुकान के बाहर एक स्मृति चिन्ह लगाया। रूपा देवी की स्मृति में, जिनकी आत्मा अब मुक्त है। रूपा की आत्मा ने अंत में विशाल को धन्यवाद कहा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ गायब हो गई। अंतिम दृश्य। अब दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी थी, पर इस बार वो सिर्फ शराब की दुकान नहीं थी, वो एक विरासत थी, जिसमें एक कहानी थी, एक आत्मा की मुक्ति की। सीख। हर जगह पैसे नहीं, इंसानियत जरूरी होती है, और हर विरासत में छिपी होती है एक अधूरी कहानी, जिसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है।